दो दोस्त थे, ये दो दोस्तों की कहानी है जो सच्ची घटना पे आधारित है। दो दोस्तों का नाम था, एक का नाम था ब्रूनो, एक का नाम था पाब्लो। टू फ्रेंड्स, वन इज ब्रूनो, वन इज पाब्लो। दो दोस्त थे, बेरोजगार थे और दोनों ही हार्ड वर्कर थे। बड़े बड़े सपने थे दोनों के, दोनों जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन दोनों के पास कोई काम नहीं था। अचानक एक दिन इन्होंने पेपर में एक इश्तिहार देखा, एक एडवर्टाइजमेंट देखा, और उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक काम का इश्तिहार था जो वहां के उस एरिया के जो सबसे रिचेस्ट आदमी था, जो वहां का मेयर था, उस मेयर ने उस इश्तिहार को छापा था उस अखबार के अंदर। और वो इश्तिहार का टुकड़ा लेके उस मेयर के पास अगले दिन दोनों दोस्त चले गए, ब्रूनो एंड पाब्लो। अब वो जब दोनों पहुंचे तो उस इश्तिहार में क्या था, उस गांव में जहां वो दोनों दोस्त रहते थे, उस गांव की चोटी पे एक तालाब था जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता था। तो उन लोगों को कहा गया कि तुम बाल्टी से भर भर के पानी गांव में लेके आओ, मैं पर बाल्टी आपको 5 रुपए दूंगा। आई विल पे 5 रुपीज फॉर 1 बकेट ऑफ वाटर। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, कर लेंगे, खाली तो बैठे हैं, मेहनत में तो कमी नहीं है। कितना दूर है? बोले बहुत दूर है। कोई नहीं, जाएंगे सर, जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, एग्रीमेंट आज से चालू, जितना बाल्टी के पानी की बाल्टी लेके आओगे पर बाल्टी आई विल पे यू 5 रुपीज। उसने बोला ठीक है सर, नौकरी लग गई, दोनों खुश हो गए। अगले दिन दोनों गए, बाल्टी उठाई और ऊपर तालाब में गए, पानी भरा, नीचे लाया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर गए, पानी भरा, नीचे लाया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। फिर ऊपर गए, पानी भरा, नीचे लाए। पूरे दिन ऐसा काम किया तो कम से कम 3 से 4 चक्कर उनके लगे, कुछ अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अगले दिन फिर ये दिनचर्या हुई, तीसरे दिन फिर ये दिनचर्या हुई, चौथे दिन फिर ये दिनचर्या हो गई। अब दोनों के पास पैसे आने लग गए, दोनों को मजा आने लग गया। अरे वाह यार, तो बड़ा अच्छा काम मिल गया, अब तो जिंदगी अच्छी हो गई, फलाना ढिमकाना, और दोनों के सपने बड़े बड़े होने लगे। इस घटना के कुछ समय के बाद जो पाब्लो था उसने ब्रूनो को एक दिन रात में बिठाया। उसने कहा ब्रूनो, एक तकलीफ है यार। उसने बोला अब तो सारी तकलीफें खत्म होगी पागल, अब क्या तकलीफ है? उसने कहा ब्रूनो, अगर हम मर जाएंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला मर जाएंगे, पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला कल हम अगर मर गए दोनों तो हम बाल्टी नहीं ले जा पाएंगे, तो फिर पैसे कैसे आएंगे? उसने बोला तो फिर नहीं आएंगे। उसने बोला अगर हम दोनों में से धीरे धीरे सब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा पैर काम नहीं करेगा, अभी हम दिन में 4 बाल्टी ला रहे हैं, 2 साल के बाद दिन में 3 लाएंगे, 3 साल के बाद दिन में 2 लाएंगे, लेकिन खर्चा उतना ही होगा, खर्चा हम दोनों का उतना ही होगा। तो फिर तो हमको पैसे धीरे 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 उम्र के साथ पैसे धीरे 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 कम होते जाएंगे। उसने बोला ये क्या बात कर रहा है तू, आज की सोच। उसने बोला नहीं, मैं तो कल की सोच रहा हूं, कल क्या होगा? उसने बोला फिर क्या करें? बोला एक जुगाड़ है। क्या? बोला पाइपलाइन बिछाते, एक बार की मेहनत है पागल। ब्रूनो ने कहा तेरा दिमाग खराब है, पाइपलाइन के लिए पैसा तेरा बाप देगा, और कितनी मेहनत लगेगी, कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा? मैं अगर पाइपलाइन बिछाऊंगा तो मैं आज क्या सिखाऊंगा, मैं कल क्या सिखाऊंगा, मैं परसों क्या सिखाऊंगा? तेरे को तो 3 महीने लग जाएंगे, फिर क्या करेगा? उसने बोला लेकिन आज 3 महीने बाल्टी भर भी लाए और 6 महीने के बाद मेरा पैर टूट गया और ऐसा सोच की तेरा शरीर खराब हो गया, तब क्या सिखाएगा जिंदगी भर? उसने बोला मैं इतनी नहीं सोचता, मुझे आज की बात कर, मुझे तेरे कोई भी प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, तू मेरा दोस्त है, दोस्त रहेगा, लेकिन मैं तेरे साथ। तो ब्रूनो ने बोला पाब्लो को, पाब्लो ने बोला डन। दोनों रात को अपने अपने घर चले गए। ब्रूनो अगले दिन वही बाल्टी भरता और शाम को लाके रजिस्टर में नोट कराता, 3, 4, 5, 7। पाब्लो क्या करता, पाब्लो दिन में 4 जहां बाल्टी भर रहा था वहां 1 भरता बस, ताकि उसका जो रोज का खर्चा है वो निकल जाए। बाकी का जो उसका समय था वो पाइपलाइन बनाने में उसने खोपड़ी लगाना शुरू कर दिया। दिमाग लगाता था पाइपलाइन कहां से बिछेगी, कैसे नीचे पिलर खड़ा होगा, कैसे पाइप आएगा, कहां से लाऊंगा। उसमें बुद्धि उसकी वहां चलती रही। मैंने 25-75 25% काम बाल्टी भरने का करता, 75% काम क्या करता। और धीरे 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 ब्रूनो बहुत अमीर हो गया, क्योंकि ब्रूनो एक दिन में 5 बाल्टी लाता था और पाब्लो एक दिन में। ब्रूनो के घर के आगे गाड़ी आ गई। ब्रूनो ने कहा देख साले, हमने तेरे को क्या था, तू गलत दिशा में दौड़ रहा है। पाब्लो के पास पैसे नहीं खाने के, हालत खराब हो गई। ब्रूनो की शादी हो गई, बच्चे हो गए, मस्त हो गया, रोज के पैसे आते थे। लेकिन एक दिन वही हुआ जो होना था, पाब्लो की पाइपलाइन बनके तैयार, पाब्लो की पाइपलाइन बनके तैयार हो गई। अब उसको पानी भरने के लिए ऊपर जाना नहीं पड़ता था। अब उसने पाइपलाइन के बिल्कुल नीचे मुंह के ऊपर एक नोजल लगा दिया। वो नोजल खोलता, खट खट
और पानी पानी पानी। जितना पैसा ब्रूनो ने 5 साल में कमाया था, पाब्लो ने 3 महीने में कमा लिया। जितना पैसा उसने 5 बरस में कमाया था, बाल्टियां ढो ढो के, वो पाब्लो ने 3 महीने में कमा लिया। गाड़ी उससे बढ़िया होगी, लाइफस्टाइल बढ़िया हो गया। अब पाब्लो सोता था तो भी कमाता था, ब्रूनो बाल्टी लाता था तो ही कमाता था। अब पाब्लो छुट्टी मनाने जाता था बच्चों के साथ तो भी कमाता था, ब्रूनो की बाल्टी भरती थी तो पैसे आते थे। अब पाब्लो बीमार था तो भी पैसे कमाता था, पाब्लो मर जाएगा तो भी पैसे कमाएगा। और ब्रूनो हमारे देश में, दुनिया में जब जब बाल्टी भरेंगे तब पैसे कमाएंगे। जिस दिन बाल्टी भरना बंद कर देंगे, पैसे आने इन लोगों को बंद हो जाएंगे। चाहे आज वो कितने ही पैसे कमा रहे हो, कितना ही आगे बढ़ रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि दोस्त, आप अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? आप देखो कमाल की बात, देखो बूढ़ों की बड़ी महानता है यार। मैं उस दिन भी ट्रेनिंग में किसी को बता रहा था कि एक ब्याह था, ब्याह समझते हैं आप? शादी थी, है ना। एक लड़का लड़की का अफेयर था। लड़की के बाप ने बड़ी मुश्किल से हाँ करी। उसने बोला हाँ तो कर दूंगा, एक शर्त है, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो लड़के ने बोला ठीक है, नहीं आएगा, वैसे भी करते क्या है, घर बैठे आराम से, इनका क्या काम है। तो सबको बोला कि कोई बूढ़ा नहीं चलेगा जी, बड़ी मुश्किल से हाँ हुई। एक आदमी अटक गया जो था नाना, उसका काम ही था ना। बोला नाना हम तो जाएंगे। लड़के ने बोला महाराज बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है। वो कह रहा है मैं तो जाऊंगा, छुपा के ले जाओ, सामान में ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। तो लड़के ने बोला इसको पोटली में डालो। तो सर उसको गाड़ी में छुपा के लेगी ताकि कोई इसको देख ना सके। अब बारात पहुंची, लड़की का बाप फिर अटक गया। एक शर्त पे डोली करेंगे। बोला महाराज अब क्या है? बोला गांव के पीछे नदी बह रही है, इसका पानी की बजाय दूध बहे तो लड़की ले जाओ। अब साला दूध कैसे बहाए इतना सारा? फिर कहानी अटक गई। अब तो बारात वापस जाएगी ही जाएगी। तो बोल चलो भाई, चलो वापस चलो। मामला गड़बड़ हो गया, आईडी नहीं आई, पेमेंट मना कर दी बंदे ने। हाँ चलो भाई चलो। अब बारात लौटने लगी तो इतने में किसी ने कहा वो नाना को तो निकाल दो, उसके प्राण क्यों ले रहे हो? बारात तो वैसे भी लौट रही है। तो नाना को बाहर निकाला कि महाराज चलो, अब बारात नहीं हो रही, अब शादी टूट गई। नाना ने बोला क्या बात होगी? बोला वो लड़की के बाप ने संदेश भेजा है कि पानी की जगह दूध बहा दो तो लड़की ब्याएंगे। नाना ने बोला इतनी छोटी छोटी बातों पे भी कोई बारातें लौटती हैं? बोला महाराज इतनी छोटी सी बात? बोला ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। कौन संदेश लाया? बोले ये आदमी लाया। कह रहा आप उनको बोल दो हमने दूध का इंतजाम कर दिया, तुम पानी खाली करा दो। तो वो संदेश वाहक पहुंचा संदेश लेके लड़की के बाप के पास। जी ऐसी बात। लड़की के बाप ने बोला पक्का पता करो कोई बूढ़ा आदमी आया है इनके साथ। तो बूढ़ों की महिमा है रे बाबू, अपना इनका जरूरत पड़ेगा रे तुमको, मैं बता रहा हूं। तुम्हारा गति नहीं है, किसी चक्कर में न रहना। बूढ़ों की बड़ी महिमा है रे। ऐसा हल्का मत समझना अपने अपलाइंस को, जो भी आपकी अपलाइन है। देखो एक पुरानी कहानी है, जरूर सुनाता हूं, और बड़ी शानदार है, 100 बार सुना चुका हूं। तो वो एक कौवा था, और कौवे को तकलीफ क्या थी जानते हैं? कौवे का रंग क्या होता है? अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। तो कौवा काला था। मजा आया सुन के। साधु निकले, साधु के गाल पे एक मोती टपका पानी का। तो साधु ने चेहरा उठा के ऊपर देखा तो कौवा रो रहा था। साधु ने बोला रोता क्यों है? तो उसने बोला रो नहीं तो क्या करो, ये जीवन दिया, काला बनाया, रंग है। साधु ने बोला खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या तकलीफ है? बोले तकलीफ ही तकलीफ है। जिसके घर पे बैठूं कांव कांव करूं लोग उड़ाएं, कोई पालता है हमको? आज तक आपने देखा किसी कौवे को किसी ने पाल के खाना खिलाया, 2 रोटी खिलाई? श्राद्ध पे काम आता हूं बोले, जूठा खिलाते हैं मुझको, और तुम चाहते हो क्या बनाए? ये क्या बनाया बोलो? तो साधु बोला क्या बनना चाहता है? अगर दोबारा मौका मिले बनाता हूं, चला आज। उसने बोला अगर जिंदगी में मौका मिला दोबारा बनने का तो हंस बनना पसंद करूंगा। क्या जबरदस्त सफेद रंग, शांति का प्रतीक। साधु ने बोला आज बनाया तुझे हंस, लेकिन एक वादा है, जाके एक बार हंस से मिला। उस मिल तो वो भागा गया। हंस भाई क्या मस्त रहता ना तू, क्या रंग तुझे भगवान ने दिया, हाय हाय हाय।
पानी में पैडल मारता, किसी को पता ही नहीं चलता कि चल रहा है। क्या सफेद सफेद रंगापन का देख काला, कितना खुश रहता होगा। हंस बोला, कौन बोला रे तुझको? यू नॉट हैप्पी? नॉट एट ऑल। बोले तुझको क्या तकलीफ है? बोले कोई रंग है, सफेद रंग, मौत के बाद का रंग है। लोग तस्वीर खींचते हैं पानी में मेरी, साला पता ही नहीं चलता पानी खींच रहे हैं मेरी खींच रहे हैं। सफेद में सफेद मिल जाता हूं, फोटो में आता ही नहीं हूं किसी की। तो ये कोई रंग है? बोले खुश नहीं है? बोले बिल्कुल। तो दोनों आए, बाबा मामला गड़बड़ है। तो बाबा हंस से पूछे तेरे हिसाब से? बोले महाराज एक मौका दे दो बनने का। उसने पूछा क्या बनना चाहता है? बोलता पैरट बना दो सर बस। क्या चोंच, क्या रंग, लोग पालते उसको, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते, बोलता है सारे, बना दो प्रभु एक बार। भगवान ने बोला बनाया, एक शर्त है, जाके एक बार मिला दो। अभी दोनों भागे भागे पैरट को ढूंढे। अब एक जंगल में एक पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते। अब वो तोते ढूंढ रहे, तोते कहां है, तोते कहां है। उस पेड़ के 3-4 चक्कर लगाए, फाइनली तोता मिला। तोता भाई क्या मस्त जिंदगी रहता है। अरे मिट्ठू मियां क्या मस्त जिंदगी है तेरा, कितना खुश रहता है। क्या सुरा लाल लाल सुर्ख तेरे चोंच, आहा क्या तेरा जिस्म, क्या तेरे पर, लोग तुझे पालते हैं। अरे तुझे क्या क्या नहीं खिलाते हैं, तेरे को बादाम तक लोग खिलाते हैं, काजू। अरे क्या खुश रहता होगा ना, क्या मस्त तेरा जिंदगी। तो तब बोला कौन बोला रहता? बोले तू भी खुश नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तुझे क्या तकलीफ? बोला तकलीफ ये है बेटा कि तुम 4 चक्कर लगा गए, हरे में हरा तुमको दिखता नहीं था। मैं ये कोई रंग है साला, पेड़ में मिल जाता हूं। तो तीनों आए महाराज। महाराज बोला हाँ भाई तोते। बोले महाराज एक मौका दे दो बस, वो बना दो बस। क्या बना? पीकॉक बना। क्या नेशनल बर्ड है, क्या मस्त है। ओए होए। महाराज ने बोला तीनों को बनाता हूं अभी, लेकिन शर्त वही है, एक बार जाके। अब तीनों भागे भागे गए, मोर ढूंढे और मोर के पास जाके बोले मोर क्या जिंदगी दिया ईश्वर ने तुझको, देख आहा तेरे पर जब खुलते हैं ना बाबू, लोग इंतजार करते हैं उसका, तस्वीरें खींचते हैं। नेशनल बर्ड है तू। ओए होए होए। तेरे नाचने के इंतजार में जब घटा बरसती है और जब तू नाचता है, दीवाने हैं लोग तेरे, तस्वीरें लेते हैं 1-1 घंटा 4 2 दिन इंतजार कर रहे हैं कि कब मोर नाचेगा, घटा बरसेगी। 2-2 दिन इंतजार कर रहे हैं कि कब मोर नाचेगा, कब घटा बरसेगी और हम कब तस्वीरें खींचेंगे। और नेशनल बर्ड है, पढ़ाया जाता है तो क्लासेस के अंदर, कभी खुदा करे मौका मिले तो हम तेरे जैसा ना बन जाएं, बड़ा खुश रहता होगा तू। मोर बोला कौन बोला रे तुमको? बोला तेरे को भी तकलीफ है? बोला बहुत तकलीफ है। बोला तुझको क्या तकलीफ है? मोर ने बोला ध्यान से एक आवाज सुनो। आवाज कान लगा के तीनों सुनो। आवाज आ रही थी, तुमने कहा हाँ कुछ आवाज आ रही है, क्या है? उसने बोला और ध्यान से सुनो, ये आवाज पास आ रही है। हाँ क्या है? बोला शिकारी है, कल भी और मां को मार डाला, एक एक पंख नोचा गया है उसके जिस्म से, और ये पूरे शहर में, पूरे देश में बेचा जाएगा, लोग अपने घरों में लगाएंगे और के बाद मर। कोई जीवन है? क्यों बनना है मोर? तो उसने बोला खुश नहीं है। बोले अगले घंटे का पता नहीं है, कैसे खुश रहूं? उसने बोला तेरे हिसाब से फिर क्या बनना चाहिए और कौन सबसे खुश है? तो कौवे को मोर ने बोला तू। तो कौवा बोला मैं कैसे? तो मोर का जवाब सुनिए। मोर ने कौवे को कहा तूने मटन बिरयानी सुनी? कौवा बोला हाँ। चिकन बिरयानी सुनी? बोला हाँ। कौवा सुनी बिरयानी? बोला नहीं। बोला तुझे जान का खतरा है? बोला नहीं। कोई तुझे मारेगा? नहीं। तुझे किसी से तकलीफ नहीं? किसको तुझसे तकलीफ नहीं? मस्त जी रहा है साला, हमें तो अगले घंटे का नहीं पता। तो तेरे से बढ़िया कौन? तो
तो आप जो हैं, जिस अवस्था में, जिस रंग के साथ, किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारे जैसा आदमी भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। अगर कभी मिल जाए तो फिर शक होगा तुमको कहीं और। तुम्हारे ऐसा आदमी है कहीं? नहीं है ना यार। यू आर यूनिक। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कभी जिंदगी में अपनी तुलना मत करना किसी के साथ। कंपैरिजन में बहुत बड़ी तकलीफ होती है सर। एक पुरानी कहानी है, जरूर सुनाता हूं, और बड़ी शानदार है, 100 बार सुना चुका हूं। तो वो एक कौआ था, और कौए को तकलीफ क्या थी जानते हैं? कौए का रंग क्या होता है? अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। तो कौआ काला था। मजा आया सुन के। साधु निकले, साधु के गाल पे एक मोती टपका पानी का। तो साधु ने चेहरा उठा के ऊपर देखा तो कौआ रो रहा था। साधु ने बोला, रोता क्यों है? तो उसने बोला, रो नहीं तो क्या करूं, ये जीवन दिया, काला बनाया, रंग है। साधु ने बोला, खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या तकलीफ है? बोले, तकलीफ ही तकलीफ है। जिसके घर पे बैठूं, कांव कांव करूं, लोग उड़ाएं। कोई पालता है हमको? आज तक आपने देखा किसी कौए को किसी ने पाल के खाना खिलाया, 2 रोटी खिलाई? श्राद्ध पे काम आता हूं, बोले जूठा खिलाते हैं मुझको, और तुम चाहते हो क्या बनाए? ये क्या बनाया बोलो? तो साधु बोला, क्या बनना चाहता है? अगर दोबारा मौका मिले बनाता हूं, चला आज। उसने बोला, अगर जिंदगी में मौका मिला दोबारा बनने का तो हंस बनना पसंद करूंगा। क्या जबरदस्त सफेद रंग, शांति का प्रतीक। वाह। साधु ने बोला, आज बनाया तुझे हंस, लेकिन एक वादा है, जाके एक बार हंस से मिला। उससे मिल तो आ। अब वो भागा भागा गया। हंस भाई, क्या मस्त रहता ना तू, क्या रंग तुझे भगवान ने दिया। हाय हाय हाय। पानी में पैडल मारता, किसी को पता ही नहीं चलता कि चल रहा है। क्या सफेद सफेद रंगापन का देख, काला, कितना खुश रहता होगा। हंस बोला, कौन बोला रे तुझको? यू आर नॉट हैप्पी? नॉट एट ऑल। बोले, तुझको क्या तकलीफ है? बोले, कोई रंग है, सफेद रंग, मौत के बाद का रंग है। लोग तस्वीर खींचते हैं पानी में मेरी, साला पता ही नहीं चलता पानी खींच रहे हैं मेरी खींच रहे हैं। सफेद में सफेद मिल जाता हूं, फोटो में आता ही नहीं हूं किसी की। तो ये कोई रंग है? बोले, खुश नहीं है? बोले, बिल्कुल। तो दोनों आए, बाबा मामला गड़बड़। तो बाबा हंस से पूछे, तेरे हिसाब से? बोले, महाराज एक मौका दे दो बनने का। उसने पूछा, क्या बनना चाहता है? बोलता, पैरट बना दो सर बस। क्या चोंच, क्या रंग, लोग पालते उसको, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते, बोलता इंसान। अरे बना दो प्रभु एक बार। भगवान ने बोला, बनाया, एक शर्त है, जाके एक बार मिला दो। अभी दोनों भागे भागे पैरट को ढूंढे। अब एक जंगल में एक पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते। अब वो तोते ढूंढ रहे, तोते कहां है, तोते कहां है। उस पेड़ के 3-4 चक्कर लगाए, फाइनली तोता मिला। तोता भाई, क्या मस्त जिंदगी रहता है। अरे मिट्ठू मियां, क्या मस्त जिंदगी है तेरा, कितना खुश रहता है। क्या सुरा लाल लाल सुर्ख तेरे चोंच, आहा, क्या तेरा जिस्म, क्या तेरे पर, लोग तुझे पालते हैं। अरे तुझे क्या क्या नहीं खिलाते हैं, तेरे को बादाम तक लोग खिलाते हैं, काजू। अरे क्या खुश रहता होगा ना, क्या मस्त तेरा जिंदगी। तो तब बोला, कौन बोला रे तू? बोले, तू भी खुश नहीं है? बोले, बिल्कुल नहीं। बोले, तुझे क्या तकलीफ? बोला, तकलीफ ये है बेटा कि तुम 4 चक्कर लगा गए, हरे में हरा तुमको दिखता नहीं था मैं। ये कोई रंग है साला, पेड़ में मिल जाता हूं। तो तीनों आए महाराज। महाराज बोला, हां भाई तोते। बोले, महाराज एक मौका दे दो बस, वो बना दो बस। क्या बना? पीकॉक बना। क्या नेशनल बर्ड है, क्या मस्त है। ओए ओए। महाराज ने बोला, तीनों को बनाता हूं अभी, लेकिन शर्त वही है, एक बार जाके। अब तीनों भागे भागे गए, मोर ढूंढे, और मोर के पास जाके बोले, मोर क्या जिंदगी दिया ईश्वर ने तुझको, देख, आहा।